हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 का मैं इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने एक चैप्टर नंबर 2 किया था जिसका नाम था पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसी कैसी पोलिनोमियल होती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये कुछ पोलिनोमियल पढ़ी थी। तो लीनियर का मतलब हमने पढ़ा था जो हमारा वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे x+2 हो गया, x अकेला हो गया, या कुछ भी हो गया, ये जो होती है लीनियर पोलिनोमियल होती है। क्वाड्रेटिक जो होती है जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, और x² + 2 सिंपल संख्या भी हो, या x² + 3 इस टाइप से भी हो, ये क्वाड्रेटिक हमने पढ़ी थी। फिर लास्ट हमने पढ़ा था क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की, 3 होती है। x³ + 3 सिंपल हो, चाहे x³ + x² वाली भी हो, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, वो क्यूबिक होती है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरी बात, इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक तो हमने बता दिया ये होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मतलब आ जाता है जब हमारे पास इक्वल से इस तरफ और दोनों तरफ कुछ वैल्यू होती है, जैसे मैं लगा लूँ x² + 2x और इक्वल में 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इक्वल से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ वैल्यू होती है, तो वो इक्वेशन होती है। वैसे अगर ये बोलते तो क्वाड्रेटिक होता, अगर ये इस तरफ वाला ना होता तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता। तो इक्वेशन कब होती है, जब इक्वल से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम जब भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के अंदर, कि सबसे पहली एक्सरसाइज में हम यही देखेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक नहीं है, कौन सी क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, वो हम चेक करेंगे। जिसके अंदर हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है 2 हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा। और उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन उसकी पावर माइनस में हो, या उसके ऊपर जो पावर है वो 1/2 के रूप में हो, या उसको 1/x² + 2 लिख रखा हो, ये बटे में हो, या इसके ऊपर रूट हो, तो उस टाइम पे ये क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं आती। ये वाली जो है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं आती है, नॉट ए क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होती। और ये वाली क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप समझ चुके हो। तो पहली एक्सरसाइज में हम यही चीज़ें देखेंगे, और पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ एक फार्मूले भी यूज करने पड़ेंगे, जैसे a+b² आपको पता होना चाहिए, जैसे a² + b² + 2ab। उसके बाद a-b² ये भी आपको पता होना चाहिए, a² + b² - 2ab। उसके बाद a² - b², वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, a - b a+b। उसके बाद a + b की क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, a - b का क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। जहाँ इसमें सारे प्लस थे यहाँ पे सभी माइनस के हो जाएंगे। ये कुछ आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक फार्मूला और, ये इतने एक बार फार्मूले हो गए, और ये क्वाड्रेटिक, ये पहली एक्सरसाइज के लिए है। और दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या याद करना पड़ेगा, फाइंड रूट। अब ये रूट का टॉपिक क्या है, देखो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर जीरोज पढ़ा था, जीरोज और रूट दोनों चीज़ें एक ही है। जीरोज निकालने के बाद वेरीफाई हमने किया था, लेकिन रूट हमें डायरेक्ट निकाल के दिखाने होते हैं। रूट में जैसे हमारे पास x² + 2 7x + 10 = 0 दे रखे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और दोनों तरफ है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आएगी। मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े हमारे पास, इस 10 को क्या कर लेंगे हम, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। एक तो टुकड़ा हमेशा यही वाला हो जाएगा, 10 और 1, और एक ये जो है 2 और 5, इसको ऐड करेंगे तो 11, माइनस करेंगे तो 9, तो ये टुकड़ा हो नहीं सकता।
जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और हमें 7 ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जिसको बोलते हैं, ये बीच वाली टर्म को एक बार 2x एक बार प्लस 5x प्लस में 10 इक्वल 0, इसको हमने 2 टर्म्स के अंदर क्या कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जिसको बोलते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस 7 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन x का, यहाँ x कॉमन है, यहाँ दोनों के पास है x प्लस में 2, क्योंकि यहाँ 2 पावर थी, एक बच गई, तो यहाँ से x जाने के बाद ओनली 2। सेम ये ब्रैकेट बनानी, देखो 5 यहाँ है, यहाँ 5 हमें नहीं चाहिए इसके अंदर, तो ये 5 कॉमन निकाल दो और सेम ब्रैकेट बन जाएगी। एक बार x प्लस 2 दोनों में है, इसमें वाले में भी है और इस वाले में भी, दोनों से कॉमन निकाल दें तो बच गया x प्लस 5, यहाँ से x बच गया और यहाँ से 5 बच गया इक्वल 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख ले और एक बार इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, तो यहाँ से ये प्लस का 2 है, इस तरफ जाके माइनस का 2, और ये प्लस का 5 इस तरफ जाके माइनस का 5। रूट के अंदर बस आपको इतना ही काम करना होता है कि आपको एक्स वाई मिडिल टर्म स्प्लिट करके और x का मान निकालना होता है। तो देन द रूट ऑफ इस इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, -2 और -5। लेकिन जीरोज वाला जो टॉपिक हमने सेकंड चैप्टर में किया था, उसके अंदर क्या होता, आगे भी हमें वेरीफाई करना होता था, बस रूट वाले में इतना ही करना होता है। तो पहली एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर माइनस में हो जाए, 1/2 हो जाए, या डिवाइड में आ जाए, या रूट में आ जाए, या x का स्क्वायर ही ना रहे, सिंपल संख्या आ जाए, तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं होती। फिर ये थोड़े से फार्मूले आपको याद रखने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में आपको रूट याद करना है। लास्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या है वो देखो। आगे हमें चेक करना होता है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट कि रूट जो हमारे पास जो हमने निकाले, रूट क्या थे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रूट निकाल के दिखाए हैं आपको, वे रूट थे। जो x का मान होता है उसका नेचर कैसा है, तो नेचर चेक करने के लिए हमारे पास जो होता है एक फार्मूला होता है डिस्क्रिप्टमेंट, जिसको बोलते हैं b² - 4ac। ये एक फार्मूला है जिसको डिस्क्रिप्टमेंट d के रूप में भी बता सकते हैं हम, b² - 4ac। जब ये डिस्क्रिप्टमेंट जब हम निकालते हैं तो रियल रूट है या नहीं है, एक तो ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, अगर हम इसको सोल्व करेंगे b² - 4ac, तो अगर हमारे पास क्या होता है, रियल रूट है या नहीं है, ये हमें चेक करते हैं, और नॉट। ये कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे रियल रूट हम चेक करते हैं। तो ये वाला इसको क्या कहते हैं हम, इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टमेंट, डिस्क्रिप्टमिनेट, ये होता है डिस्क्रिप्टमेंट। अब देखो डिस्क्रिप्टमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने कोई इक्वेशन ले ली, जैसे x² प्लस में 7x प्लस 10, हमने यही इक्वेशन ले लिया आपके पास, तो यहाँ से देखो इसके लिए हमारे पास कंपेयर करना होता है, इक्वल में 0, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0, इसके साथ तुलना करनी होती है। x² के आगे जो a है, तो x² के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। b, x के आगे जो वैल्यू है वो b है 7, और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू 10, तो ये हमने निकाल लिया से। अब हमारे पास क्या निकालना होता है कि b² - 4ac, b² - 4ac, हमें क्या करना होता है, ये चेक करना होता है b² - 4ac। b² मतलब 7 का स्क्वायर, -4ac 4 × 1 × 10, क्योंकि a की जगह 1 और c की जगह 10, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का 10 के साथ 40, तो कितना बच जाएगा 9। अब यहाँ से क्या आ जाता है कि b² - 4ac निकाला, वो 9 आ गया। अब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पे देखो कि b² - 4ac जब ग्रेटर देन 0 हो, b² - 4ac जब हमारे पास इक्वल टू 0 हो, b² - 4ac जब लेस देन 0, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इन 3 चीज़ों के हिसाब से हम बताते हैं कि ये
जो हमारे रूट है उसके बारे में पता चलता है कि ये किस टाइप का, मतलब नेचर पता चलता है। जो हमारा टॉपिक है क्या है, नेचर के बारे में। तो नेचर पता लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अंदर फिर ये कंडीशन होती है जब ये 0 से बड़ा आ जाता है, मतलब देखो यहाँ 9 है, ये 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होता है तो पहली कंडीशन, जब ये 0 से बड़ा होता है तो 2 डिस्टिंक्ट, 2 मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहां से क्या आया कि 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट होंगे। जब देखो हमारे पास भी इसको सोल्व करेंगे तो जो रूट आएंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग कैसे होते, जैसे हमने रूट निकाले थे, एक तो x का मान -2 आया था, एक -5 आया था, और यही कह रहे हैं कि दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो पहली कंडीशन, जब ये 0 से क्या होता है, बड़ा होता है तो अलग अलग रूट आते हैं। दूसरी कंडीशन, जब ये इक्वल 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सोल्व करते हैं, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, 2 मतलब 2 इक्वल बराबर रियल रूट्स। इस टाइम पे क्या होगा, 2 इक्वल बराबर रियल रूट होंगे। मतलब जैसे देखो यहाँ पे -2 और -5 वैल्यू आई थी, तो दोनों की दोनों सेम आती, या तो -2 आती दोनों जगह, या दोनों जगह -5 आती। तो उस टाइम पे ये होता है, जब हमारे पास कोई वैल्यू को जब हम सोल्व करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो 0 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके 2 रियल रूट होंगे और वो भी दोनों इक्वल, मतलब दोनों सेम वैल्यू आएंगी। तीसरी बात मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, छोटा का मतलब माइनस में आ जाए, -2 -3। जब इसको सोल्व करते, मान लेते यहाँ पे ये हो जाता -49 + 40, तो ये कितना आता, -9 आता। तो -9 आता तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाली कंडीशन हो जाती। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो इसका नेचर कैसा होगा, हमें नेचर के बारे में ज्ञात करना। तो नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो ये है हमारे पास इसका नेचर के बारे में। हमें क्या ज्ञात करना था, पहला टॉपिक देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन, और ये कुछ फार्मूलों के द्वारा हम पहली एक्सरसाइज सोल्व। दूसरी एक्सरसाइज में हमें रूट ज्ञात करना है। रूट मतलब जीरोज निकालते थे, सेम ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट करके। और तीसरी एक्सरसाइज में नेचर ऑफ रूट, कि इस जो हमारे पास रूट निकाल रहे हैं उसका नेचर कैसा होगा। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब वैल्यू रखते हैं हम, अगर ये 0 से बड़ी आ जाती है तो इसके 2 अलग अलग रूट होंगे, उसके अलग अलग रूट होंगे। जैसे -2 और -5 आ गया x का मान। अगर 2 क्या होंगे, जब इक्वल टू 0 होंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे। जैसे -2 दोनों सेम आ जाए। और जब ये 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं निकल सकता। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके हम टुकड़े कर रहे हैं या फिर कुछ भी सोल्व कर रहे हैं, अगर वो सोल्व ही नहीं हो रहा है, तो ये चेक करके देख लो, अगर वो 0 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके कोई रियल रूट है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो, ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था। अब लगातार हम पूरे चैप्टर को लेके चलेंगे, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन को। ऐसे ही मेरे चैनल पे सपोर्ट करो, मेरे वीडियोज़ को देखो, लाइक करो, बताओ अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी बताओ। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन को कितना भी लंबा कर ले, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जब करेंगे आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। एक फार्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फार्मूले के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस फार्मूले का भी यूज है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लगातार मेरे वीडियो को देखते रहे, ऐसे ही मैं वीडियो लेके आऊँगा, सारी चीज़ करवाऊँगा, ये फार्मूला भी करवाऊँगा मैं। तो धन्यवाद।